आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। 26 जनवरी को किसानों के जरिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया था। इस ट्रैक्टर मार्च के आयोजन में एक युवक किसान की मौत हो गई थी। दो तरह के उसमें दावे किए जाते हैं। एक दावा ये किया जाता है कि ट्रैक्टर के पलट जाने की वजह से मौत हुई थी, जबकि दूसरा दावा किसानों की तरफ से ये किया जाता है कि पुलिस के जरिए चलाई गई गोली के कारण उसकी मौत हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम नवरीत सिंह है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया था। ये जो घटना हुई उसके बारे में संजीव चौधरी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर थे जब उनको पहली बार सूचना मिली और वो वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो सिचुएशन देखी उसको मंच पे आज साझा किया उन्होंने, जब राकेश टिकैत ने उन्हें बुलाया था। संजीव चौधरी हमारे साथ हैं। संजीव चौधरी, आपका स्वागत है जी। क्या हुआ था जरा बताएं। मैं 7 किलोमीटर पहले था, तो मेरे भाई थे गौरव जी और हमें 3-4 दोस्त थे, हम एक गाड़ी में थे। तो जैसे कॉल आई कि एक किसान की शहादत हुई है, तो हम जैसे हम गाड़ी खड़ी करी, साइड में रास्ता नहीं था जाने का, ट्रैक्टर खड़े थे, तो हम पैदल निकल गए। पैदल निकलने के बाद में देखा कि ट्रैक्टर मुड़ रहे थे लाल किले की साइड में। तो वहाँ पे मात्र 2 लड़के थे जो हमारे, एक लड़का तो मैंने देखा है लंगा चलाता है, तो यो आवाज़ कॉल कर रहा था सबको कि रुको रुको भैया, एक वीर जी मर गए, वीर जी मर गए, वीर जी मर गए। तो कोई किसान नहीं रुक रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद में हमने कहा भाई अब तू शांत हो जा, अब शांति से बताओ तो अब क्या बात है। तो इन्होंने कहा जी हमारे एक वीर जी मर गया, गोली से मार दिया। तो कमों का कहाँ पे है, तो कह जी अंदर पड़ा है। ट्रैक्टर भी पलटा था। हम गए तो देखा कि वहाँ पे अकेला था, कोई नहीं था इसके बाद। तो हम 5-7 लोग थे। हमने कहा भाई नहीं ऐसा ना करो, पुलिस पीछे से आएगी, हमें भी ले जाएगी ना, हमें हमारा पता चलता ना इसकी बॉडी का पता चला कहाँ गया। तो इसके बाद में हमने भी कॉल की ट्रैक्टर को कि रुको भाई रुको। उसके बाद में कोई ट्रैक्टर नहीं रुका। उसके बाद में हमारे जिले के ट्रैक्टर आ गए हमारी खाप के, तो इन्होंने हाथ दिया तो इनसे रुक गए। कह क्या बात चौधरी साहब। कौन सी खाप है आपकी? मेरी हमारी देश खाप है। अच्छा। तो वहाँ के देश खाप के ट्रैक्टर आ गए बागपुर जिले के, तो ये ट्रैक्टर रुक गए। और रुकने के बाद में हमारे पास करीबन 500 लोग हो गए हमारे वहाँ में। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? वो लड़का नीचे था, वहाँ पे पुलिस वगैरह भी थी? ना तो पुलिस थी जी, ना कुछ था, ना कपड़ा था, इसके ऊपर अकेला पड़ा था। इसका ये हिस्सा खत्म था, यहाँ से लेकर वहाँ तक खत्म हो रहा था ये। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गोली यहाँ से लगी और यहाँ को लिख दी, ऐसा लग रहा था कि ये निशान भी था और ये खत्म था। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा? ऐसा लग रहा था मुझे। फिर आपने क्या किया? तो मैंने बताता हूँ आपको। तो वापस लोगों को लेके गए हम। तो लोग जब है कि हम वहाँ पे पहले कपड़े ढका, इसके नीचे कंबल बिछाया, इसके ऊपर अपनी एक चद्दर गिरी सफ़ेद। तो उसके बाद में वहाँ पर बैठ गए। बैठने के बाद में जब हम बैठे उस समय 150-200 आदमी बैठे थे। जब हम बैठ गए तो 150-200 आदमी एकदम बैठ गए। बैठने के बाद में 10-15 मिनट में लोग लिखने शुरू हुए, एक दो। तो आखिरी में 15-20 मिनट के बाद में ही वहाँ पर 15-20 लोग रह गए। 5 तो हम लोग थे, 15-20 और लोग रह गए। तो एक सरदार जी थे बड़ी उम्र के, इन्होंने मेरे कान में कहा कि भाई संजीव, अगर थोड़ी देर वहाँ, नाम तो नहीं जानते थे भाई, ऐसा करो अगर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे तो वहाँ पे तो हम 5-7 लोग ही रह जाएंगे, तो आप इसे उठाओ और चौराहे पे रखेंगे। तो उसके बाद में इसे उठा के आपने वीडियो भी चली, ये वीडियो चली, तो हम उठा के जैसे लाए तो चौराहे पर ला के हमने रख दिया। तो चौराहे पे भी करीबन 1 घंटा बैठे रहे, तो 20-30 लोग बैठे रहे। उसके बाद में फिर हमारे सिख धर्म के कुछ धर्मगुरु आए, ये वहाँ पर बैठे। तो उस समय कुछ भीड़ इकट्ठा हुई, तो मुझे बार बार हमारे पास फोन जाए थे, इनपुट जाए थे कि अल्लाह भाई यहाँ से हट जाओ, गोली चलने वाली है, वहाँ पे हट जाओ, गोली चलने वाली है और गिरफ्तारी हो जाएगी। ये तो मैंने कहा भाई, हमने एक ही जवाब दिया बार बार जो भी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई देखो एक किसान हमारे यहाँ मरा हुआ है, शहादत है कि बॉडी पड़ी है। अगर इसे हम छोड़ के चले जाएंगे तो हम अपने नस्ल को हम कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि भाई तुम ये लोग ये कह देंगे एक किसान शहीद हुआ था और तुम इसे छोड़ के चले आए थे। हम मर जाओ, जेल में चले जाओ, हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद में जब बॉडी आ गई उसके बाद हम वहाँ से चले आए। तो जब आप वहाँ से बॉडी उठाया, आप लोगों ने उठाया, वहाँ से निकले, तो क्या पुलिस वाले वहाँ पे आए थे? प्रशासन के लोग आए थे वहाँ पे? कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, दूर खड़े थे, कोई प्रशासन एक भी सिपाही नहीं आया। जब तक 3 घंटे रहे हम वहाँ, कोई भी पुलिस वाला नहीं था आया। ना ये कहा कि ये एक्सीडेंट हुआ या गया कि ये बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई पुलिस था ही नहीं, जबकि दूर खड़ी थी और नज़दीक नहीं आई कोई भी। तो वहाँ पर कैसा, मतलब दृश्य कैसा था जो आप गए वहाँ पे? तो वो बॉडी पड़ी हुई थी जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, ट्रैक्टर पलटा हुआ था, वहाँ पे लोग नहीं थे? एक भी आदमी नहीं था वहाँ पे। पुलिस वाले भी दूर थे? कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, पुलिस वालों ने कोई भी आदमी था। अच्छा जी। तो ये लाल किला से दूर था या आसपास में मामला था ये? इससे पहले लाल किले से पहले कौन सा चौक पड़ता है ये? आरटीओ आईटीओ की बात है।
अच्छा, आईटीओ के बाद। आईटीओ के बाद। तो फिर वहाँ से शव उठा के लेकर के आए? आईटीओ बिल्कुल चौराहे पे रख दिया था हमने। शव वहाँ से उठाया आपने या आपके साथ जो भी लोग रहे हों, तो वहाँ चौराहे पर लेकर के आए? उसके बाद फिर क्या किया? तो वहाँ पर बैठ गए थे हम। उसके बाद में फिर या एम्बुलेंस आई, उससे बॉडी है, तो इन्होंने कहा गाजीपुर बॉर्डर पर अब जाना है, तो गाजीपुर बॉर्डर पे हम फिर अपनी गाड़ी में आ गए। अब वो एम्बुलेंस से शव यहाँ पर आई थी, यहाँ गाजीपुर। उसके बाद में हम साथ के साथ आ गए थे। फिर इनके गांव में चली गई थी ये बॉडी। अच्छा। तो फिर क्या कभी आपसे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या प्रशासन वाले ने या पुलिस वालों ने कभी कांटेक्ट या संपर्क करने की कोशिश की इस मुद्दे पे? आज तक किसी से कोई बात नहीं हुई, ना किसी का फोन आया इसके बाद। अच्छा, कोई किसान मरा है, कोई इसका दिल्ली में कोई जिक्र माजरा नहीं है कि जब आप गए तो वहाँ कौन कौन थे, कैसी बॉडी पड़ी, कुछ इसके बारे में आज तक किसी अधिकारी का फोन नहीं आया। तो आपको लगा कि मतलब जैसा कि दावा किया जा रहा है और जिस तरह से आज लोग आए और शोक सभा भी आयोजित किया गया, तो ये जो दावा किया जा रहा है कि गोली लगी थी उसके बाद मौत हुई है, तो क्या आपको ऐसा लगा था वहाँ पर उस वक्त? ऐसा लगा जैसे इसकी पूरी खोपड़ी ख़त्म थी जी। तो लोग जो स्पेशल लोग हैं तो बताए थे कि गोली लगी, इसका ये खोपड़ा यहाँ से लगी, यहाँ का हिस्सा भी नहीं था इसके, थोड़ा मोटा ये था, पटा हुआ था, यहाँ से पटा हुआ था, पीछे का जो हिस्सा था ये कान तक, ये ख़त्म था। तो फिर जो किसान के बड़े नेता हैं उन लोगों से आपकी बात हुई होगी इस सिलसिले में? जैसे मतलब राकेश टिकैत हो गए, चडूनी साहब हो गए, या दर्शनपाल सिंह, ये लोग? मैंने राकेश टिकैत जी को बताया था ये बात। अच्छा, इसीलिए उन्होंने आज मंच पे बुलाया और मंच पे आपसे ये जो दृश्य था जिसको आपने देखा अपनी आंखों से उसको बयान करने के लिए कहा? हाँ, मैं इसलिए था कि मैंने राकेश टिकैत को बताया था, मगर ऐसे किसान ऐसे हुआ था और ऐसे ही ये स्थिति बताई थी मैंने। उनका भांजा हूँ। तो ये नवरीत के घर वालों से आपकी बात हुई है इस सिलसिले में कभी? नहीं, कोई बात नहीं है मेरी कभी भी। मैं जिस दिन इनकी ये तिरामी कहते हैं, आता पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में, हमारे यहाँ तिरामी कहते हैं। उस दिन मैं जा रहा था हापुड़, हम पहुँच गए थे जाने के लिए, एक हादसा हमारे परिवार में हो गया था, तो वापस में जाना पड़ गया था। बाबा जी से मैं आज ही मिला उनसे, इनकी जो माता बहन थी आज इनसे मिला हूँ। अच्छा, चूँकि आप किसान नेता भी हैं, खाप से भी आपका संबंध है, आप क्या चाहेंगे इस मामले में? इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो और सही चीज़ें निकल करके सामने आए? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से, इसे किसान शहादत माननी चाहिए और इसकी जो भी इसमें दोषी है इन्हें सजा मिलनी चाहिए। चलिए संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये संजीव चौधरी हैं जिनका साफ कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये साफ कहना है संजीव चौधरी का। दरअसल इनसे इसलिए हमने बात करी कि जब मंच पे दर्शनपाल सिंह थे, चडूनी साहब थे, उसके अलावा राकेश टिकैत थे, इन्हें बुलाया गया था मंच पे गाज़ीपुर बॉर्डर पे और इन्होंने उस दृश्य को बयान किया, मंच पे चढ़ करके बताया कि कैसे कैसे ये वाक़या पेश आया था, कैसे इनको खबर मिली और कैसे वहाँ पहुँचे। इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से इन्होंने मांग की है या किसान के नेताओं ने मांग की है या किसान मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या वाकई जांच होती है या नहीं? कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।